साधना बोल रहा हूँ। चलिए, नेगेटिव साधनाओं में किन किन की रुचि है ना? मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं अभी जब प्रश्नोत्तरी, जब यहाँ पे सारा कुछ चलता है ना, लोगों के सवाल यही होते हैं माता बगलामुखी के बारे में, इस तरीके के बारे में। जब अंदर आते हैं ना पर्सनल सेशन में, हमें जी पिशाच साधना करनी है प्रभु, तुम हम तो बहुत ही बदतमीज आदमी है भाई, है? बाहर तुम माताओं के बारे में पूछ रहे हो, अंदर आके तुम बिताल पूछ रहे हो मुझसे। ठीक है, ये होता है। तो मैं इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने ये पूछा ना किन किन की रुचि, जरा देखो तो जो खुद बोल रहे हैं। एक दो ऑनेस्ट आदमी निकले। अब देखता हूँ आप में से कितने लोग पर्सनल में माता बगलामुखी के बारे में पूछते हो, कितने लोग बेताल के बारे में पूछते हैं। ठीक है ना? तो वो विधि उसकी तामसिक में आती है। वो राजसिक तामसिक, कोई भी साधना सात्विक राजसिक तामसिक नहीं, उसकी विधि राजसिक सात्विक तामसिक होती है बेसिकली, है ना? तो उस विधि में तामसिक साधनाओं में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं, मतलब किसी एक स्पेशल साधना के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तामसिक जो वर्ग की साधना है उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। बेताल तामसिक में आ जाता है, अगर उसकी विधि में उस तरीके की चीज़ें तो आ जाता है वो जनरली, है ना? तामसिक नहीं मान के चलिए आप उसे, बहुत ज़्यादा अभी उस पर खोजबीन मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में भी तामसिक साधना है, आप पिशाच साधना घर पे कीजिए। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो आपने कहीं पढ़ रखा हो, सुन रखा हो कि बेताल साधना है मान लीजिए कोई, तो वो पेड़ के नीचे करना है, नदी के पास करना है, मिठाई रखनी है, ये सारी चीज़ें ना दिमाग से निकाल दीजिए, अच्छा रहेगा। मैंने कहा था ना कि जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं बिल्कुल यहीं से सीख करके जाइए, शून्य से, तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं, आप पहले कहीं और से, हो सकता है कि आप कहीं और से आपने कुछ सीखा हो, दीक्षित हुए हो आप, जो भी हुआ हो, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा ज्ञान आप वहाँ का मिक्स करें, थोड़ा ज्ञान आप यहाँ का मिक्स करें, तो फिर वो खिचड़ी ना टेस्टी नहीं बनेगी, वो खराबी बनेगी आपकी, है ना? तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, बिल्कुल जो अच्छे साधक के मैं वो कुछ लक्षण बताता हूँ, जो साधना के नियम है वो सारे के सारे बता दिए जाते हैं। तो नियम वो ही हैं, पर कई बार लोग डबल क्रॉस चेक करते हैं। सच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, फ़ोन आते हैं, जैसे हमने साधना विधि भेजी है कि आसन लाल है, तो वो फ़ोन करके पूछे सर आसन इसमें लाल ही रहेगा ना? हाँ जी, आपको लिख के भेजा है। माला लाल चंदन की, सर लाल चंदन की माला रहेगी। उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ चुका है। पर क्या होता है कई बार कि हाँ एक बार और पूछ लेते, तो वो ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में ज़्यादा समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रगति करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, है ना? हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछ लें, कोई गलती ना रह जाए, ये थोड़ा सा मन में रहता है, कोई गलती ना रह जाए, इसलिए फिर से पूछ लेते हैं। ज़रूरत नहीं, आप विश्वास कीजिए ना, लाल चंदन लिखा है तो लाल चंदन ही होगा वो, है ना? पूरा विश्वास रखिए उस चीज़ में, तो दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल गुप्तता से कीजिए कि यहाँ से आप पूछ के चलेगा, पता ही नहीं चल रहा भैया वो भाई साहब आए थे, उन्होंने कभी कोई मुहूर्त लिया था, पता नहीं किस साधना का लिया था, किया भी होगा कि नहीं भी किया होगा, आप चुपचाप से करके निकल लिया, आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलता। तो इस तरह की चीज़ें अपने पास रखिए। हो सकता है कभी, अब इस तरह कभी कभी इरिटेटिंग क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जब हम वो सारी चीज़ समझा चुके तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है। तो कभी ना कोई गुस्सा करे आप पे, ऐसे जैसे जिस गुरु से आपने कुछ सीखा है, कभी बुरा मत मानिएगा उसकी किसी बात का, अपने गुरु की कभी किसी बात का, चाहे वो गाली क्यों न दे दे। आपने तो हो सकता है कि इसने गुस्सा उस्सा साओ, कोई बहुत पहले से कौन कौन जुड़ा हुआ देवांशु जी के साथ और सबके साथ, तुम तो जुड़े हुए हो, है ना? कई बार गुस्सा उस्सा भी किया है उन लोगों ने, कई लोगों मेरे को देखिए, आप कई बार ऐसा हो सकता है कि बुरा, आप उनकी कोई बात का बुरा मान जाएं, कुछ ऐसी बात बोलते हैं आपको लगे यार ऐसा क्यों बोला, या गुस्सा कर दिया ऐसा क्यों बोला। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो हल्का फुल्का कुछ बोला होगा, मैंने तो गालियाँ खाई हैं, वो भी बहुत गंदी गंदी, और गालियाँ छोड़िए, लात घूसे खाए, घूसे मुक्के मारे, मुक्के, तब कुछ गलतियाँ की। आपको तो ये ना कि साधना खराब होगी, मैंने ऐसा कर दिया, ये वो, कोई बात नहीं। मेरे को तो मुक्के पड़ते थे कि तुम सारा बेकार आदमी, कुछ नहीं कर सकता, ये वो ये। तो उन्हीं मुक्कों की वजह से जो सीखा मैंने सीखा। अब उस टाइम में मैं अगर बुरा मान के मुंह फुला के बैठ जाता ना कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल अरे ये तो वो है, तो फिर मैं भी कहीं और भी इस टाइम में भटक रहा होता है ना। तो कभी कि अगर कभी ऐसी कोई बात भी हो जाए तो बुरा मत मानिए। डांट भी रहे होंगे ना, आपके लिए डांट रहे होंगे क्योंकि गलती आप ही ने की होगी, है ना? तो निश्चिंत रहिए इन सारी चीज़ों के लिए। दूसरी बात, तामसिक साधनाओं में देखिए जो सबसे मूल नियम है वो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी पवित्र चीज़ें हैं उन जगहों में नहीं जाना है आपको। बार बार हर साधना के लिए स्पेशली पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना। आप समझ जाइए अगर तामसिक वर्ग की साधना है, यही है कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान। अगर तामसिक वर्ग की साधना है तो आपको कुछ भी ऐसी पवित्र चीज़ों में, जहाँ पर जगहों में जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हो वहाँ नहीं जाना है। कोई टीका वीका नहीं लगाना है, कोई प्रसाद नहीं लेना है। अब वो कैसे मना करे वो आपकी सूझबूझ के ऊपर है ना, कैसे मना करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। घर में अगर जो सवाल आते हैं मैं पहले सारे मैं जवाब दे देता हूँ। घर में अगर मंदिर है तो मंदिर से जो थोड़ा सा दूर रहे कमरा, आप वहाँ साधना कर लीजिए। ऐसा है कि मान लीजिए एक ही कमरा है, उसी में मंदिर है, उसी में सोते हैं, तो ऐसे कोई जगह आप पकड़ लीजिए जहाँ पर क्या है थोड़ा बाहर कोई मैदान हो या ऐसा कोई आपके आसपास खाली एरिया हो,
जहाँ पर क्या है कि कोई आता जाता ना हो या आपको कोई टोके ना, बेसिकली है ना, कोई टोके ना जिस टाइम पे आप कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें आप कर लीजिए। घर पे कर सकते हैं तामसिक साधनाएं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई विशेष नियम नहीं बताया गया है तो आपको मतलब उसका मतलब घर पर ही करनी है, आपको बार बार पूछने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी साधना है जिसमें स्पेशली बोला गया हो कि आपको नदी के पास बैठना है या पेड़ के नीचे बैठना है या शमशान में करनी है, तो वो पहले से बता दिया जाएगा। अगर नहीं बताया गया उस साधना विधि में, इसका मतलब आपको घर पर ही करनी है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, साधनाओं में जैसे अभी ये बात होती है कि डर लगता है, थोड़ी घबराहट सी होती है, ये सारी चीज़ों में, ये सब चीज़ें सोच के मत बैठिए। आपको क्या पता कि अनुभव होंगे, अनुभव के बारे में सोच के बैठिए मत कि कोई, क्योंकि समस्या कि हमने इतनी कहानियां पढ़ ली हैं, इतनी हमने वो YouTube में वीडियो सुन ली हैं, इतना सारा कुछ हमने वो पढ़ लिया है ना, तो दिमाग में वैसे सारी चीज़ें बैठ चुकी है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा। आपको कैसे पता कि होता होगा कि नहीं होता होगा?